जीवन की दौड़ खत्म कर चले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 6 दिन पहले पत्नी निर्मल कौर का निधन। पोस्ट कोविड जटिलताओं ने ली दोनों की जान। द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम पर मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह 18 जून की रात जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। पिछले 1 महीने से मिल्खा सिंह कोरोना से लड़ रहे थे। मिल्खा सिंह को 3 जून को पीजीआई एमआर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वे बुधवार को कोरोना नेगेटिव आ गए थे। इसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में भेज दिया गया था, लेकिन कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी। शुक्रवार शाम को उनका ऑक्सीजन स्तर कम होना और उन्हें बुखार आना शुरू हो गया था। इससे पहले मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए 13 जून को मोहाली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था, मगर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के चलते पत्नी की अंतिम क्रियाओं में मिल्खा शामिल नहीं हो पाए थे। पत्नी के देहांत के बाद उनके परिवार की ओर से भी बयान आया था। इसमें कहा गया था, मिल्खा जी के लिए दिन थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन वो इससे संघर्ष कर रहे हैं। निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थीं और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान रही थी। मिल्खा से उनकी मुलाकात साल 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में एक टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। मिल्खा सिंह को पहली नजर में निर्मल कौर से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने कहा था कि हर खिलाड़ी और एथलीट की जिंदगी में प्यार आता है, उसे हर स्टेशन पर एक प्रेम कहानी मिलती है। मिल्खा सिंह की जिंदगी में 3 लड़कियां आईं। तीनों से प्यार हुआ, लेकिन शादी उन्होंने निर्मल कौर से की। 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा देश बंटवारे के गम को नहीं भुला पा रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वहाँ के वो सबसे तेज धावक थे। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयुब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद से वो फ्लाइंग सिख के नाम से छा गए। महिला बोगी में छिपकर आए थे दिल्ली। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा अब पाकिस्तान में किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वो अपने बाप के कुल 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिपकर दिल्ली पहुंचे। देश के बंटवारे के बाद दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में अपने दुखदायी दिनों को याद करते हुए मिल्खा ने कहा था, जब पेट खाली हो तो देश के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जब मुझे रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। भूख की वजह से पैदा हुए गुस्से ने उन्हें आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था, जब आपके माता पिता को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया हो तो क्या आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह के निधन के साथ एक युग के अंत पर पूरा देश गमगीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।